आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है पाँच पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास पेंसिल है और कलम है। पेंसिल के मूल्य को हम x मानेंगे और कलम के मूल्य को y मानेंगे। तो यहाँ पर हम इसका हल करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा y रुपये। प्रश्नानुसार जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 5 पेंसिल है, 7 कलम है और इन दोनों को खरीदा है उसने 50 रुपये में। तो 5 पेंसिल का मूल्य x है, कलम का मूल्य y है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पेंसिल खरीदा है यानी कि 5x प्लस उसने 7 कलम खरीदा यानी कि 7y बराबर हो गया 50। ये हमारा पहला समीकरण है। जब हम दूसरा लेंगे तथा दूसरा समीकरण बनाते हैं। अब हमने 7 पेंसिल लिया है और 5 कलम लिया है। तो 7 पेंसिल का मतलब 7x और 5 कलम का मतलब 5y बराबर कितना 46 रुपये में। तो ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण तो बन गए दोनों। अब इनको हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए इनका हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला समीकरण लेते हैं। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, उस समीकरण के 2 हल ज्ञात करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y और समीकरण हमारे पास क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो x का मान 0 पर पहले सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 पर तो जब हम इसको x बराबर 0 पर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण हमारे पास क्या है, हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50 है। तो x का मान 0 लेना है। तो 5 गुणा x का मान 0 प्लस 7y बराबर 50। तो 5 की 0 में करेंगे 0 प्लस 7y बराबर 50। तो y बराबर 50। 7 इसके बट्टे गुणा में है, बट्टे में जाएगा। अब हम इसको भाग करेंगे। 7 7 49 हो जाएगा पॉइंट, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। इस तरह से पॉइंट में लगभग में आ जाएगा। ये हमारा 7.14। इसी तरह से हम समीकरण 2 ले 6 पे इसमें हमें दूसरा हल भी ज्ञात करना है, क्योंकि अभी हमने एक ही हल ज्ञात करा है। अब y को 0 ले लेते हैं। तो जब y बराबर 0 है तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण के अंदर y 0 रखते हैं। तो 5x प्लस 7y का मान 0 बराबर 50। तो 5x प्लस 7 की 0 में करेंगे 0 बराबर 50। तो 0 का कोई मतलब है नहीं, x का मान निकालना है। 5 गुणा में है तो बटे में जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 5 दाम 50 यानी कि 10। तो इसके 2 हल तो निकल गए। अब हम समीकरण 2 के लिए करते हैं। तो जब हम समीकरण 2 के लिए करेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है और उसके भी 2 हल ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमें मिलेगा, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। समीकरण 2 हमारे पास क्या है 7x 5y बराबर 46। ये हमारा समीकरण 2 है। तो जब x बराबर 0 है
तो हमें क्या मिला, 7 गुणा एक्स का मान 0 प्लस 5y बराबर 46। 7 की 0 में करेंगे 0 बन जाएगा, और ये 5y बराबर 46। जब y का मान निकालेंगे तो 46 बटे में 5। अब y बराबर 46 को 5 से भाग कर दो, 5 नेम 45 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 में 10 यानी कि 9.2 आ जाएगा। इसी तरह से अब y0 लेते हैं तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जब y बराबर 0 है तो जब हम समीकरण के अंदर रखेंगे तो 7x प्लस 5 गुणा y का मान 0 बराबर 46। तो 7x प्लस 5 की 0 में करेंगे 0 गुणा करा है तो ये 46। अब x का मान निकालेंगे तो 46, 7 यहाँ पर गुणा में है, टे में जाएगा तो x बराबर पॉइंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 छिक 42। इसको जब काट यहाँ पे भी काट देते हैं तो 7 छिक 42 भाग करके यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। 46 को हम 7 से भाग करते हैं, 7 छिक 42 और ये आ जाएगा हमारा 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 25 35, तो ये आ जाएगा हमारा 7 7 49। इसका मतलब हम इसको 6.57 लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल गया 6.57। अब इनको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ दर्शाएंगे तो हमारे पास संख्याएं हैं, 10 तक ले लेते हैं, बहुत है, 10 तक में हमारा ग्राफ बन जाएगा। जब इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इसमें भी हमें 2 सरल रेखाएं मिलेंगी समीकरण का, और इस तरह से हम x और y 2 अक्ष लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ये हो गया x, ये y, x डैश y और ये y डैश 0। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा देते हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आप ये ग्राफ थोड़ा स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं हाथ से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम 1-1 का लेंगे तो ग्राफ स्केल 1-1 का ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2-2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। तो पहला लेते हैं, x 0 है, y 7.14 है। तो अगर x 0 रहेगा, y हमारा 7 कहाँ पर प्लस में लेना है, तो मान लेते हैं 6, यहाँ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ गया। दूसरा है x 10 है, y 0 है, तो 10 का मतलब तो यहीं पर ही आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों ही रेखाओं को एक सीधी रेखा में, दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में इस तरह से मिला देंगे। आपको एक सीधी रेखा में ही इन बिंदुओं को मिलाना है, और इसके जो निर्देशांक हैं वो लिख देते हैं 0, 7.14, और दूसरा जो है यह जाएगा 10, 0। समीकरण चाहे तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, समीकरण भी रेखा के ऊपर लिख देते हैं। इसका समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। और दूसरा लेते हैं, यहाँ पर x हमारा 0 है, y 9.2 है, तो x 0 है तो यहाँ आएगा y 9.2। 9.2 का मतलब कहाँ पर आ जाएगा, 10 से थोड़ा नीचे, यानी कि यहाँ पर लेते हैं, ज़्यादा ऊपर लेंगे तो वो इसमें चिपक जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे ले लिया है। तो ये हो गया हमारा 0, 9.2।
जब दूसरा लेंगे तो x हमारा यहाँ पर कितना है 6.57 और y 0 है, तो x लेते हैं 6.57, तो x लेते हैं 6.5 यानी कि थोड़ा सा ऊपर इस तरह से आ जाएगा। और अब इन दोनों ही पॉइंटों को हमें एक सीधी रेखा में मिलाना भी है, बिल्कुल सीधी रेखा जानी चाहिए, टेढ़ी ना हो रेखा, इसका आपको ध्यान रखना है। एक सीधी रेखा में ही ये जाएंगे, बिल्कुल सीधी रेखा में। तो अब आप इस रेखा को थोड़ा और आगे ले जाइए, स्केल से ही काम अच्छा रहेगा, आप इसको स्केल से बनाइए। अब यहाँ पर बिंदुओं के नाम लिखते हैं। पहला तो हमने लिया है 0.9.2 को दर्शा दिया है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है 6.57 और ये 0, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 6.57 और ये हमारा 0 हो जाएगा, ये कॉमा है 6.57, 0, ये हमारा निर्देशांक हो गया। और इसका समीकरण भी लिख देते हैं। समीकरण है 7x + 5y = 46, तो 7x + 5y = 46। अब हम देखते हैं कि जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर मान लेते हैं काट रहे हैं, इस बिंदु पर। जब हम नीचे आएंगे तो x का मान मिलेगा, यानी कि अब हम यहाँ पर x का मान लिखते हैं तथा x बराबर, जब हम नीचे आएंगे बिल्कुल सीधी रेखा लेके, तो इस तरह से आप आ सकते हैं। थोड़ा सा रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन अगर आप ग्राफ से बनाएंगे और स्केल से बनाएंगे तो ये आपका 3 नंबर पे आ जाएगा। तो x का मान 3 मिलेगा, तथा जब आप y पर जाएंगे इस तरह से बिल्कुल सीधी रेखा लेके, तो आपको y का मान 5 मिलेगा। तो ये x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये था, तो x यानी कि 3 रुपये, तथा एक कलम का मूल्य y रुपये था, इसको हमने y माना था, तो y का मान 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।